डिस्कस करते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी क्या है स्टूडेंट्स? लीनियर इनइक्वालिटी इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल ये सिंबल इन्वॉल्व हो, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी बोलते हैं। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी बोलते हैं। और अगर उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो तो फिर क्या बोलते हैं उसको? लीनियर इनइक्वालिटी। ओके, अगर ये सिंबल कौन सा है? ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, अगर ये सिंबल इन्वॉल्व होते हैं किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 1 है तो फिर उसको लीनियर इनइक्वालिटी बोलेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल x plus y less than 5. Students, degree of this algebraic expression is 1, and as I have already told you that if these mathematical symbols use, अगर ये मैथमेटिकल सिंबल यूज होते हैं तो उसको हम बोलेंगे इनइक्वालिटी। अगर एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है तो क्या हो जाएगी? लीनियर इनइक्वालिटी। तो देयरफॉर दिस इज लीनियर इनइक्वालिटी। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। नाउ आई विल टेल यू द रूल्स टू सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम्स। Rules to solve linear inequality problems. Students, number 1, if we multiply or divide by a negative number, to both side of the inequality, then sign of the inequality reversed. अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी, स्टूडेंट्स, देन साइन ऑफ द इनइक्वालिटी विल बी चेंज्ड। मींस अगर लेस देन का है तो ग्रेटर देन का हो जाएगा, और ग्रेटर देन का है तो साइन लेस देन का हो जाएगा। रूल्स नंबर 2, if we do reciprocal to both sides of the inequality, if we do reciprocal to both sides of the inequality,
then sign of inequality will be changed. स्टूडेंट्स अगर दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं then sign of inequality will be changed. Let us take one example to show this property. अगर x students 1 upon x rather is less than 5, अगर 1 upon x 5 से छोटा है then x क्या हो जाएगा greater than 1 upon 5. x की वैल्यू होगी that will be greater than 1 upon 5. अगर दोनों साइड का रेसिप्रोकल करते हैं then sign of the inequality will be changed. प्रॉपर्टी नंबर 3, अब इसको मैं और बता देता हूं आपको, बहुत ही आसान है. इफ बी सब्ट्रैक्ट और डिवाइड बाय a positive or negative number to both sides of the inequality, अगर हम पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर से को दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं then sign of the inequality remains same. अगर कोई पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर हम दोनों साइड इनइक्वालिटी के जोड़ते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं then sign of the inequality will be same. Okay, no change at all. Okay students, fourth property, अगर if we multiply or divide by a positive number then again sign of the inequality will not be changed. अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेक सम एग्जांपल. स्टूडेंट्स, let us take one example to solve linear inequality problem. Okay, 2x plus 3 divided x plus 2 less than equal to 1. Students, this expression will not be defined if x equal to minus 2. Means x must not be equal to minus 2. Okay, students, subtract 1 to both sides of the inequality. Then 2x plus 3 divided x plus 2 minus 1 less than equal to 0. Students, we cannot proceed cross multiplication over here. Why? Because the sign of the x which is unknown variable is not known. x का जो साइन है which is unknown variable is not known at all. Therefore, we cannot proceed cross multiplication over here. Okay. Taking LCM over here, x plus 2 twice x plus 3 minus x minus 2 less than equal to 0. Okay, solving, simplifying this, 2x में से x घटेगा तो x और 3 में 2 plus 1 divided x plus 2 less than equal to 0. Okay, students, इसके बाद क्या करना है? क्रिटिकल वैल्यूज, ऑफ x. x की जो क्रिटिकल वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? -2 एंड -1. ओके, प्लॉट दिस वैल्यू ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन में ये वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं हम लोग. दिस इज नंबर लाइन -∞ to +∞. ओके, always write the critical values in ascending order because you have to represent
this on the number line, because you have to represent the critical values on the number line. So you are instructed to write the critical values in ascending order. Ascending order में लिखना होगा, because you have to represent in the number line. Okay, number line का represent करना है, इसलिए इनको ascending order में लिखना होगा. तो हमारे पास critical values आई -2 and -1. तो -2 को पहले और -1 को बाद में, which is in ascending order. Okay, students, now I will tell you the sign. Okay, this number line is divided into 3 parts. Up -infinity to -2, next part -2 to -1, and third part is -1 to infinity. Okay, x की वैल्यू इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में -2 से कम है, और हमारे पास एक्सप्रेशन है x + 1 डिवाइडेड x + 2. तो अगर -2 से कम है तो न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर विल आल्सो बी नेगेटिव. तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव. तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस. ओके, अब इस इंटरवल में -2 से बड़ी और -1 से छोटा. तो -1 से छोटा, इसका मतलब दिस पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट विल बी नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर पार्ट विल बी पॉजिटिव. तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव. ओके, इन थर्ड पार्ट इट इज ग्रेटर देन -1. तो -1 से बड़ा होगा तो न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर आल्सो पॉजिटिव. पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव. ओके, अब यहाँ पे एक बात का ये ध्यान रखना बच्चों कि हमारे पास जो सिंबल है दैट इज लेस देन एंड इक्वल. लेस देन एंड इक्वल मींस लेस देन 0 मींस नेगेटिव, मींस नेगेटिव रीजन हमें लेना है. नेगेटिव रीजन कहां से कहां तक है? -2 से -1. लेकिन एक बात का ये ध्यान रखना, हमारे पास इक्वल साइन भी है, मींस -2 will not be included because it is not defined. When x equal to -2, then -1 can be taken. -1 को हम ले सकते हैं, लेकिन -2 जो है हमारे पास यहाँ पे ओपन रहेगा, ये दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड. ओके, इसके बीच के सारे नंबर हम इंक्लूड कर सकते हैं. ओके, तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? -2 पर ओपन and -1 पर closed. This is the solution of this problem. Okay students, this is the solution of this problem, and I will take one more problem. Students, now we have to solve this problem. Modulus x minus 1 divided modulus x minus 2 is smaller than and equal to 0. Students, one thing I would like to tell you, modulus x must not be equal to 2. मॉडुलस x की जो वैल्यू है वो 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए. क्यों? अगर ऐसा होगा तो दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विल नॉट बी डिफाइंड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज. क्रिटिकल वैल्यूज. ओके, तो मॉडुलस x इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 and 2. मॉडुलस x की जो क्रिटिकल वैल्यूज होगी दैट विल बी 1 and 2. तो मॉडुलस x इक्वल टू 1 है मींस x इक्वल टू ±1, और मॉडुलस x इक्वल टू 2 है मींस x इक्वल टू ±2. और राइट ऑल द क्रिटिकल वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिख लेते हैं ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में सभी क्रिटिकल वैल्यूज को लिखते हैं. तो क्या होगा? x इक्वल टू -2, -1, 1 and 2. Now we will represent these critical values in number line. Okay, this is the number line. -infinity से +infinity. -2, -1, 1 and 2.
-2 से छोटा होगा तो न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, ध्यान रखना, -2 से छोटा होगा तो क्या होगा, -3 हो सकता है। तो न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर ध्यान से देखना, -3 होगा तो क्या होगा, मॉडुलस -3 का जो मॉडुलस होगा दैट विल बी +3, -1 पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, प्लस। ओके, प्लस का होगा, नेगेटिव नहीं होगा, यहाँ पे प्लस का होगा, ध्यान रखना इस बात को। एंड सेकेंड पार्ट है हमारे पास -2 to -1। अगर x की वैल्यू -2 से बड़ी है और -1 से छोटी है तो न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव बट डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव विल बी नेगेटिव। ओके, अब थर्ड पार्ट क्या है, -1 से बड़ी और 1 से छोटी। -1 से बड़ी तो ध्यान रखना, -1 से अगर बड़ी है वैल्यू तो न्यूमरेटर विल बी नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर आल्सो नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, प्लस। अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में x की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 2 से छोटी। अगर 1 से बड़ी है तो न्यूमरेटर विल बी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर विल बी नेगेटिव। ओके, एंड सिमिलरली लास्ट पार्ट विल बी पॉजिटिव। अब हमारे पास क्या है, सिंबल स्मॉलर देन इक्वल टू 0। स्मॉलर देन का मतलब 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव पार्ट। अब नेगेटिव रीजन कौन कौन सा है, -2 से 1। -2 से 1 में x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2 है लेकिन -1 इंक्लूड हो सकता है, -2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। ओके, नेगेटिव रीजन हमें लेना है। अब यहां पर 1 ले सकते हैं लेकिन 2 को नहीं ले सकते, 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -2 ओपन, -1 पर क्लोज्ड, यूनियन 1 पर क्लोज्ड और 2 पर ओपन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस linear inequality problem. Students, I hope you will have understood properly today's lecture, video lecture. Okay, this is the end of the video lecture. Thanks a lot.